सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट आर फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज। देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है हैकिंग में कि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इन सब चीज़ों को आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा कि फ्रेमवर्क क्या होते हैं, लाइब्रेरीज क्या होती हैं, पेलोड्स क्या होते हैं, एक्सप्लॉइट क्या होता है। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे जो आप लोगों के लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट हो। तो सबसे सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क कंटेंट ऑल प्रोग्राम और इनवर्ट्स द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम एट टेल द डेवलपर व्हाट दे नीड एंड द एग्जीक्यूट वन ऑफ द प्रोग्राम। देखो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है। इसमें तो बहुत कुछ लिख रखा है, ठीक है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि आप जब भी फ्रेमवर्क का नाम लो तो आपको बस आपके माइंड में बस एक चीज़ चलनी चाहिए कि आप एक स्कूल बैग का नाम ले रहे हो। जैसे एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सी लाइब्रेरीज सेट कर दी जाती हैं और उन सब लाइब्रेरीज को मिलाकर एक साथ बोला जाता है कि वो एक फ्रेमवर्क है। ओके, ठीक वैसे ही एक बैग जो होता है, उस बैग में भी क्या कर होता है, आपके बुक्स होते हैं, आपकी टिफ़िन होती है और ज्योमेट्री बॉक्स होती है, डायरी होती हैं। तो उन सबको एक चीज़ में रख करके, एक बैग में रख करके उसे क्या बोला जाता है? स्कूल बैग बोला जाता है। सेम वही चीज़ है यहाँ पर। जब बहुत से प्रोग्राम बना करके, बहुत सी लाइब्रेरीज को ऐड करके एक एक छोटे से प्रोग्राम, छोटे से सॉफ्टवेयर में अटैच कर दिया जाता है, तो उस सॉफ्टवेयर को, उस टूल को एक फ्रेमवर्क बोला जाता है, जिसके अंदर बहुत से लाइब्रेरीज होती हैं, बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं। जब हमारा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ को हम उससे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लाइक आपने एक बहुत बड़े फ्रेमवर्क का नाम सुना होगा, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क क्या होता है? एक एक्सप्लॉइट का फ्रेमवर्क है जिससे एक्सप्लॉइट किया जाता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है मेटास्प्लॉइट का यूज़ करके। आप जानते होंगे कि जब एंड्रॉयड को एक्सप्लॉइट किया जाता है, एंड्रॉयड को हैक करना होता है, तो हम MS वीनम का यूज़ करते हैं। अब MS वीनम क्या है? MS वीनम जो है वो एक फ्रेमवर्क की एक लाइब्रेरी है जो मेटास्प्लॉइट के अंडर आती है। तो आई होप यार फ्रेमवर्क आपका क्लियर हो गया होगा। और ये एक बहुत मस्त सा टॉपिक है हैकिंग में कि फ्रेमवर्क होता क्या है। तो आई होप यार इसको पढ़ के आपको मजा आया होगा। देन अब जो है, अब है व्हाट इज़ लाइब्रेरी। मैंने इससे पहले लाइब्रेरी का नाम लिया है ना। फ्रेमवर्क में लाइब्रेरी का नाम आया कि लाइब्रेरी बहुत से प्रोग्राम और लाइब्रेरीज को ऐड करके एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है। देन तो अब लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी इज ए प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन रिटन बाय समवन एल्स एंड वी यूज ए नीड सो दे कॉल द कोड व्हेन द नीड। मतलब समझ पाए यार? इंग्लिश मुझे भी नहीं आती ठीक है, तो मैं हिंदी में ही समझाता हूँ आपको। मतलब इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि आप जैसे स्कूल बैग लेकर गए अपने कॉलेज को, अपने क्लास को, ठीक है। अब वहाँ पर आपके इंग्लिश ग्रामर वाले सर आए और बोले कि भाई अपनी फेयर कॉपी निकाल ले। हाँ, तो अब वो बोले उनको ज़रूरत है फेयर कॉपी की, उनको नहीं, आपको ज़रूरत है, क्योंकि वो बोर्ड पर कुछ लिखाने जा रहे हैं और आपको उसमें नोट करना है। तो आप जैसे ही, अब आपको ज़रूरत है फेयर कॉपी की, तो फेयर कॉपी अब कहाँ से निकालोगे? बैग से निकालोगे। मतलब अगर जो हमें किसी को एक्सप्लॉइट करना है, तो हम एक्सप्लॉइट करने के लिए टूल्स और लाइब्रेरीज कहाँ से उठाएंगे? फ्रेमवर्क से। सेम वही थिंक है कि अगर जो मैं उससे अपनी कॉपी निकालूंगा बैग से, तो वो क्या हुआ? यहाँ पर हुआ वो लाइब्रेरी। ओके, जब वहाँ पर मैं कॉपी निकालूंगा तो यहाँ पर फ्रेमवर्क से मैं निकालूंगा लाइब्रेरी। हाँ, तो लाइब्रेरी इज ए प्रोग्राम टू इंस्ट्रक्शन रिटन बाय समवन एल्स एंड वी यूज एज नीड सो दे कॉल द कोड व्हेन दे नीड, है ना। मतलब अगर जो मुझे एक्सप्लॉइट करना है किसी एंड्रॉयड को, तो मैं सबसे पहले फ्रेमवर्क चूज करूंगा मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल करके मैं कॉल करूंगा MS वीनम को। MS वीनम क्या है? मेटास्प्लॉइट के अंदर एक टाइप की लाइब्रेरी है जो हमें प्रोवाइड करती है एक्सप्लॉइट करने के कुछ कोड्स, कुछ सॉफ्टवेयर्स, मतलब कुछ टूल्स। सॉफ्टवेयर उन्हें नहीं बोल सकते, होते एक टाइप से सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। तो वो टूल्स प्रोवाइड करती है। तो आई होप यार समझ में आ गया होगा। देखो, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखो क्या है, फ्रेमवर्क एक बैग की तरह है,
और लाइब्रेरी बैग में रखी हुई कॉपी की तरह है। बस आप इतना याद रखो, बस आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज फ्रेमवर्क, व्हाट इज लाइब्रेरी। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने न्यू क्वेश्चन पर। ओके, देन तो न्यू क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट यार कुछ नहीं होता है। एक्सप्लॉइट देखो, मैंने अभी फ्रेमवर्क की बात की, मैंने अभी लाइब्रेरीज की बात की, तो उसमें मैंने एक वर्ड जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया वो था एक्सप्लॉइट की। मैं एंड्रॉयड को अगर जो एक्सप्लॉइट करना चाहता हूँ तो MS Venom का यूज़ कर रहा हूँ। एंड अगर जो कुछ और करना चाह रहा हूँ लाइक सर्वर का अगर जो एक्सप्लॉइट करना चाह रहा हूँ तो कुछ और टूल यूज़ करूँगा। तो ये चीज़ है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि एक्सप्लॉइट क्या होता है यार, एक्सप्लॉइट क्या होता है। तो एक्सप्लॉइट इसमें मैंने लिख रखा है, एक्सप्लॉइट इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, ए जंक ऑफ डेटा, जंक डेटा होता है, और कुछ कमांड्स होती हैं जो आपके मोबाइल को, आपकी मोबाइल की वल्नरेबिलिटीज़ को चेक करती हैं एंड उस पर एक्सेस गेन करने का प्रयास करती हैं, ट्राई करती हैं उस पर एक्सेस गेन करने की। हाँ, तो आई होप यार एक्सप्लॉइट आपका क्लियर हो गया होगा कि एक्सप्लॉइट क्या होता है। एक्सप्लॉइट कुछ नहीं होता, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, एक छोटा सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल या कंप्यूटर या किसी सर्वर पर रन कर दिया जाता है। देन उसमें से वो वल्नरेबिलिटी सर्च कर लेता है कि कौन सी वल्नरेबिलिटी अब किसी भी टाइप की हो सकती है। आपकी FTP वल्नरेबिलिटी होती है, SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी होती है, इन सब की वल्नरेबिलिटी होती है जो आप सर्च कर लो एंड उसके बाद एक्सप्लॉइट करके उसको उस पर अपना एक्सेस गेन कर लो। ओके, तो ये होता है एक्सप्लॉइट। एंड आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं यार, कुछ कंपनीज, कुछ सरकारी वेबसाइट्स पर भी एक्सप्लॉइट, मतलब एक्सप्लॉइट नहीं, वल्नरेबिलिटी होती हैं। बट जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो उनको बताते नहीं कि वल्नरेबिलिटी आपकी साइड पे है। देखो, ब्लैक हैट हैकर का क्या काम होता है, आपके में एक्सेस गेन करना, अपना वर्क निकालना, अपना काम निकाल लेना, देन उसमें से निकल जाना। और अगर जो वो आपको बता देंगे कि आपके इस साइड में ये वल्नरेबिलिटी है तो दोबारा वो फिक्स कर दी जाएगी। एंड जब देन फिक्स कर दी जाएगी तो वो दोबारा उनको दूसरी वल्नरेबिलिटी सोचनी पड़ेगी कि भैया कहाँ पर है, कहाँ से निकाली जाए, फिर से सर्च करना पड़ेगा सब। इसलिए वो बताते ही नहीं है, सबसे बढ़िया है ना। देन अब एक्सप्लॉइट के बारे में बात हो गई एंड अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइट्स। ये रहा टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइट्स। देखो, टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइट्स में क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रिमोट एक्सप्लॉइट, एक होता है लोकल एक्सप्लॉइट। ठीक है, रिमोट एक्सप्लॉइट जो होता है वर्क ओवर अ नेटवर्क एंड एक्सप्लॉइट द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी विदाउट एनी पेरियर एक्सेस टू वल्नरेबल सिस्टम। मतलब ये क्या होता है, ये एक टाइप से आपको फिजिकल एक्सेस नहीं लेना पड़ता उस चीज़ का। ठीक है, ये आपको रिमोटली एक्सेस कर लेता है एक्सप्लॉइट। ये जो रिमोटली एक्सप्लॉइट होता है, रिमोट एक्सप्लॉइट होता है, इसको आपको फिजिकल उसमें डालना नहीं होता है। आप किसी लिंक के थ्रू आप उसे किसी भी तरह से उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो। देन अगर जो मैं बात करूँ लोकल एक्सप्लॉइट की, तो रिक्वायर पेरियर एक्सेस टू द वल्नरेबल सिस्टम एंड यूजुअल इंक्रीज द प्रिविलेज ऑफ द पर्सन रनिंग टू एक्सप्लॉइट पास्ट दोज ग्रांटेड बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। समझ रहे हो, इसमें क्या होता है, इसमें आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का पावर लेना पड़ता है अगर जो आप ये एक्सप्लॉइट कर रहे हो। देन उसके बाद उसमें से वल्नरेबिलिटी जो होती है वो फाइंड होती हैं। समझ रहे हो, मतलब रिमोट एक्सप्लॉइट में आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आप उस पर एक्सेस गेन आपको उसे फिजिकली टच करना पड़ेगा। बट लोकल एक्सप्लॉइट में आपको उसे फिजिकली टच करना पड़ेगा, उसमें रन करना पड़ेगा, देन वो एक्सप्लॉइट होगा। मतलब किसी सॉफ्टवेयर को उसमें रन करना पड़ेगा, देन उसमें से वल्नरेबिलिटी पता चलेगी कौन सी वल्नरेबिलिटी आई हुई है उसमें। ठीक है, देन अब नेक्स्ट हमारा